अगर आपका जन्म अगस्त महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 4 और इसके स्वामी ग्रह हैं राहु और यूरेनस। वहीं अगस्त के महीने को सिंह राशि रिप्रेजेंट करती है, जिसे भगवान सूर्य देव अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अतः आप लोगों पर राहु और सूर्य देव का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। राहु, जिसका सीधा सीधा संबंध सूर्य से माना गया है, राहु को कलयुग का राजा माना गया है, जो कि एक छाया के रूप में मात्र एक छलावा है। राहु व्यक्ति के भीतर ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न कर देता है। राहु एक रहस्यमय व्यक्तित्व को दर्शाता है, नकारात्मक पहलुओं को दर्शाता है, सांसारिक और भौतिक सुखों में आसक्ति को दर्शाता है, व्यवहारिकता को दर्शाता है, लीक से हटकर कार्य करना दर्शाता है। राहु मानसिक तनाव का सूचक है, अकेलेपन का सूचक है, आसक्ति का सूचक है। राहु सुरक्षा और संतुलन का भी सूचक है। आज के समय में राहु का प्रभावशाली होना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि राहु को कम्युनिकेशन से जोड़कर देखा जाता है, बिजनेस और मनी से जोड़कर देखा जाता है। राहु के खराब होने पर व्यक्ति के घर परिवार में कलह का वातावरण बन जाता है, अचानक से शत्रु बढ़ने लग जाते हैं, आर्थिक नुकसान होने लगता है, घर में रखे सामान खराब होने लगते हैं, व्यक्ति को अपमान का कड़वा घूंट सहना पड़ता है, काम में असफलता मिलने लगती है, व्यक्ति धीरे धीरे नशे का आदी भी देखा गया है। वहीं दूसरी ओर सूर्य देव, जो कि हमारी ऊर्जा को दर्शाते हैं। सूर्य तेज है, राजा है। सूर्य एक आत्मा कारक ग्रह है। सूर्य हमारे पिता के स्वरूप को दर्शाते हैं, हमारे यश मान सम्मान का प्रतीक है। सूर्य हमारी लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाते हैं। सूर्य क्रियाशीलता का सूचक है, सत्ता संपन्नता का सूचक है, हठी होने का, नियंत्रण करने का सूचक है, सृजनात्मकता का सूचक है, तेजस्विता का, ओज का द्योतक है। ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, राजसी प्रवृत्ति के होंगे। ऐसे व्यक्ति अपना अपमान बिल्कुल नहीं सहन कर सकते। पूर्ण प्रतिष्ठा चाहिए ऐसे लोगों को, पूर्ण सत्ता चाहिए। छोटी छोटी बातें भी ये पूरी शिष्टाचार के साथ करते हैं। इन्हें हर चीज, हर कार्य व्यवस्थित रूप से चाहिए। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। किसी का आधिपत्य, दबाव या दमन इनसे सहन नहीं होता। ये लोग अनुशासन में रहकर काम नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति परतंत्रता की, बर्बरता की सीमा को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। ये लोग अपने लक्ष्य के प्रति काफी कॉन्शियस रहते हैं। अगर इनकी प्रगति के मार्ग में इनका प्रियजन, इनका प्रियतम भी आकर खड़ा हो जाए तो ये उन्हें भी अपने रास्ते से हटाना ज्यादा उचित समझते हैं, यानी कि उनसे संबंध तक तोड़ देते हैं। ये लोग कभी भी छोटे पद पर काम नहीं कर सकते, किसी की अधीनता में जी नहीं सकते। राजसी प्रवृत्ति जो है, हर कार्य में अपना राज, अपना कंट्रोल चाहेंगे। इस अंक के व्यक्ति सूर्य के समान तेज वाले होते हैं। सूर्य के समान प्रदीप्त और आलोक पुंज होकर चलते तो हैं, किंतु इनका हृदय इतना विशाल, इतना स्पष्ट नहीं होता। बहुत ही ज्यादा संकीर्ण विचारों वाले यहाँ ये हो जाते हैं। दूसरों पर शासन करने की इनकी यही प्रवृत्ति इनकी उन्नति के रास्ते में काफी बाधाएं और रुकावटें बनकर खड़ी हो जाती हैं। इनके मित्र भी इनके शत्रु बन जाते हैं। इन्हें कोई भी एक्चुअली समझ नहीं पाता है, फिर भी ये हालात का सामना करने में प्रबल सक्षम होते हैं। ये लोग स्पष्टवादी हैं, खुले दिल वाले, उच्च महत्वाकांक्षी तो होते ही हैं। इगोस्टिक नेचर बहुत ज्यादा होती है इनमें। इनको अपनी तारीफ सुनना बेहद प्रिय होता है। अपने मन के राजा होते हैं। दूसरा कोई आदेश दे, इनसे कदापि सह नहीं होगा। हाँ, अगर इनसे काम निकलवाना है तो इनसे प्यार से ही निकलवाया जा सकता है। इनके सबसे अधिक मित्रों की संख्या चापलूसों की ज्यादा होती है, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इनसे अपना काम जब तब निकलवाते रहते हैं। और यही कारण है कि इन्हें सबसे अधिक भय अपने मित्रों से ही रहता है। ये लोग किसी भी प्रकार का अंकुश या आलोचना सहन बिल्कुल नहीं करेंगे। जरा दबाव डालोगे इन पर तो सब कुछ छोड़कर वहां से चले जाएंगे। धर्म के प्रति और अपनी लाइफ के प्रति इनके विचार लीक से हटकर होते हैं। इनकी हाजिर जवाबी और इनका मुंहफट स्वभाव अपना शत्रु बना लेने के लिए काफी है।
वैसे देखा गया है कि इनका लीक से हटकर किया गया कार्य ही इन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। इन लोगों का अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत सारे इनको चांसेस मिलते हैं, लेकिन उस समय तो ये अपनी थाली किसी और को परोस देते हैं और फिर बाद में पछताते भी हैं, क्योंकि उस समय तो ये काम उनको बहुत छोटा तुच्छ लगता है, लेकिन बाद में जब सोचते हैं तो ये उससे हाथ मल कर आ जाते हैं। मूलांक 4 वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मूलांक 4 पर बनी मेरी वीडियो अवश्य देखेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 4, 13, 22 और 31 अगस्त को जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक गहराई से, जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। सूर्य आत्मा कारक ग्रह है। सूर्य हमारे तेज, बल, पराक्रम, साहस, प्रभाव, हमारे उत्साह को दर्शाता है। सूर्य एक राजसी ग्रह है। वहीं दूसरी ओर राहु एक क्रूर ग्रह है। एक और सूर्य जातक को मान, सम्मान, यश, कीर्ति दिलवाता है, वहीं दूसरी तरफ राहु पिछले जन्म के पेंडिंग कार्यों को दर्शाता है, जो कि इस जीवन का उद्देश्य बनकर हमारे जीवन में आते हैं। एक तरह से कहा जाए तो सूर्य और राहु का मिलन आत्मा और कर्मों का मिलन है। एक तरफ जहां सूर्य प्रकाश देता है, हमारे जीवन में उजाला लाता है, सात्विक ग्रह है, वहीं दूसरी ओर राहु अंधकार है, तामसिक ग्रह है। सूर्य धर्म है, नीति है, तो राहु अधर्म है, अनीति है। सूर्य देव है तो राहु असुर है, लेकिन फिर भी दोनों ही ग्रह राजनीति और दार्शनिकता के कारक माने जाते हैं। कुंडली में अगर दोनों की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, तो जातक की आय और उसके व्यवसाय के साधनों में ये बढ़ोतरी करवाते हैं। सूर्य की रोशनी और राहु द्वारा प्रदान बुद्धि व्यक्ति को उच्च स्तर पर चमकाने का कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति अहंकारी भी खूब हो जाते हैं, फिर ये अभद्र भाषा का भी प्रयोग करने लगते हैं, अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं, अपनी तारीफ सुनने के लिए यह हमेशा लालायित रहते हैं। ये सारी वर्जनाओं को तोड़कर विदेशी भूमि के द्वारा सफलता अर्जित करते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़ा मुश्किल कार्य आसानी से पूरा कर लेता है। ऊंचे पद पर होगा, सरकार में या फिर सरकारी अधिकारियों से इसके अच्छे संबंध होंगे। सलाह लेकर अगर ये लोग काम करें तो इन्हें सफलता अवश्य मिलती है। फिर इन्हें घर, परिवार, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी समस्या नहीं आएगी। इज्जत, मान, सम्मान इन्हें भरपूर प्राप्त होगा, क्योंकि अच्छा राहु सूर्य का ही दूसरा रूप है। यहाँ ये सूर्य के फलों में बढ़ोतरी करेगा। और अगर वहीं दूसरी ओर राहु अगर खराब हो जाए तो कोई सुख नहीं मिल पाता है। घर परिवार में नित्य नई परेशानियां खड़ी रहती हैं, ब्रह्म की स्थिति बनी रहती है, अचानक से परेशानियां आती हैं, चोट एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है, झूठे इल्जाम लगने लगते हैं, बीमारी अगर पकड़ ले तो डॉक्टर भी आसानी से उसे पकड़ नहीं पाते हैं। अपनी शिक्षा का भी ये लोग खास फायदा उठा नहीं पाते हैं, शिक्षा में भी हर तरह से व्यवधान पड़ता है। पिता की प्रॉपर्टी में से भी जो हिस्सा मिलना होता है वो भी झगड़े का कारण बन जाता है। पिता से भी हमेशा मनमुटाव बना रहता है। ऐसा व्यक्ति खुद ही अपने कर्मों से अपने लिए परेशानियां खड़ा करता रहता है। अपने आप को जरूरत से ज्यादा ये समझदार मानता है। अपने आगे ना तो किसी की साथ सुनता है, अपने आप को ही सर्वोच्च ज्ञानी, परम ज्ञानी मानता है। समाज में इन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, लोग इन्हें देखकर ही कन्नी काटने लगते हैं। पिता के स्वास्थ्य को तो हानि होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। जातक की आंखों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य व्यापार का कारक भी है। ऐसे जातकों को व्यापार में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है और कड़े परिश्रम के बाद भी उन्हें उत्तम रिजल्ट नहीं मिलता है। नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है। सरकारी खर्चों में, सरकारी कार्यों में बाधाएं खूब आती हैं। कोर्ट केसेस तक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति के अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से अनबन हमेशा बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है। सूर्य क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा है और राहु उसकी ऊर्जा को यहाँ पर ग्रहण लगा देता है, जिस कारण जातक के जीवन में भी ऊर्जा की कमी बनी रहती है, क्रोध की अधिकता बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को पिता के सुख में तो कमी रहती ही है, पुत्र के सुख में भी इनको कमी रहती है। जातक को संतान प्राप्ति में यहाँ पर बाधा आती है, यहाँ तक कि पत्नी गुप्त रूप से संतान प्राप्ति के उपाय करती रहती है। ऐसे व्यक्तियों का आत्मविश्वास भी डावाडोल रहेगा। लोगों का भला करने पर भी भलाई इनको नहीं मिलेगी।
ऐसे व्यक्ति के पिता भी जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अहंकारी होते हैं, शक्ति स्वभाव के होते हैं। यहाँ पर राहु सूर्य के साथ होने का अपना पूरा फायदा उठाएगा। वो अपने आप को ही राजा समझने लगेगा, ईगो प्रॉब्लम दे देगा, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे, अपने आप को जीनियस समझने लगेंगे। बाकी व्यक्तियों की बात को ये बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें एक तुच्छ प्राणी समझेंगे अपने आगे। यहाँ राहु सूर्य की पॉजिटिविटी को दूषित कर देगा। ऐसा व्यक्ति बाहर से देखने में कुछ और होगा और भीतर से ये कुछ और होगा। लोगों के सामने अपने आप को न्यायप्रिय, उदार, दानी, राजा के समान दिखाएगा, लेकिन असल में वो सिर्फ एक दिखावा मात्र होगा। बिना स्वार्थ के ये किसी के भी काम नहीं आएगा, धूर्त और कपटी होगा। कुंडली में अगर सूर्य और राहु किसी भी रूप में सप्तम भाव को देखते हैं तो यहाँ पर तलाक की स्थिति को भी खड़ी कर देते हैं। धन की कमी इन्हें लगातार परेशान करती रहती है। इन लोगों को गरीबी और तंगहाली में गुजारा करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें यथासंभव सम्मान दीजिए। उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर कार्य करने के लिए निकले। जरूरत पड़ने पर उनसे सलाह मशविरा भी अवश्य करें। उनसे विचार विमर्श करके ही अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। साथ ही सूर्य उपासना करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, सूर्य नमस्कार करें, कांसे के बर्तन में भोजन करें। वैसे तो आप लोगों की मूलांक 1, 2, 7 और 8 वालों के साथ अच्छी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी देखी जा सकती है, लेकिन अगर 21 जून से 27 अगस्त, 21 जनवरी से 27 फरवरी, 21 मार्च से 27 अप्रैल और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के साथ आपकी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी अच्छे सामंजस्य के साथ देखी जा सकती है। और अगर आपके पार्टनर का मूलांक इसी समय के बीच में 1, 2, 7 या 8 पड़ता है तो ये सोने पे सुहागा। अगर आप इसी समय के बीच में 4, 13, 22 या 31 तारीख को कोई नया कार्य, शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। 4, 13, 22 और 31 अगस्त को जन्मी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं। जहांगीर, सदाशिवराव भाऊ, उदय सिंह द्वितीय, फिरोज शाह मेहता, अमृता प्रीतम, रेणुका चौधरी, यशवंत सिंह परमार, जॉन यंग, लालू भाई पटेल, श्रीदेवी, किशोर कुमार, चिरंजीवी, अरबाज खान, अनीता राज, विशाल भारद्वाज, वजंती माला, जय सूर्या, ऋतुपर्णा घोष, जवादल श्रीनाथ, देवलीना भट्टाचार्य, अविनाश सचदेवा, सुधांशु पांडे। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मेरे इस नए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप सबको लगातार मिलती रहें। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।